एपिसोड 46। मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। कल के एपिसोड 45 में आपने सुना कि विश्व रचयिता श्री राम किस प्रकार मानव लीला कर रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सीता के अपहरण हो जाने के बाद कैसे व्याकुल होकर विलाप करने लग जाते हैं। अपनी सुध बुध खोकर चट्टानों, पेड़ पौधों और लताओं तक से सीता का पता पूछने लगते हैं। आज हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम आप सब राम भक्त श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे, आप सब सनातनियों से यह प्रार्थना करेंगे कि राम कथा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इसमें राम कथा की संक्षिप्त कथाएं हैं, संक्षिप्त कथांश हैं, जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि आपके जो भी जाने पहचाने सनातनी हैं, राम भक्त हैं, उन तक राम का नाम, उनके दिमाग तक राम का नाम, उनके दिल तक राम का नाम, उनकी आत्मा तक उस परमात्मा का नाम पहुंच जाएगा। आइए हम एपिसोड 46 में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण के द्वारा ढाढ़स बंधाए जाने पर राम शांत हो गए, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाली हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। राम ने पूछा, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए दोनों ने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। राम असमंजस में पड़ गए। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ है? लक्ष्मण ने कहा, लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेड़ी में गूंथ रखा था। इसका मतलब है सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। आज के इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं, और मुझसे अगर कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो, तो आप राम का नाम लेते हुए मुझे क्षमा करने की अवश्य कोशिश करेंगे। और कल तक के लिए आप सब श्रोताओं को मेरी तरफ से जय जय।